हाँ बेटा, तो मैं ये बता रहा था कि आज हम लोग इस चैप्टर में सोलेनॉइड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सोलेनॉइड एक्चुअल में होता क्या है, इसकी नीड क्यों है, और दूसरी चीज कि हम क्या चाहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एक सोलेनॉइड की वहां पे जरूरत है। तो जैसा कि कल एक हम लोगों ने डिस्कस किया था हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल में क्या था, हमने दो सेम रेडियस की दो कॉइल लिया था। उन दोनों कॉइल को उन कॉइल्स की रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस से सेम उतना ही रखे थी जितना उन दोनों की रेडियस है। उन दोनों को शिफ्ट कर लिया था। दोनों कॉइल में सेम मैग्नीट्यूड का करंट दिया था और सेम डायरेक्शन में दिया था। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उन दोनों कॉइल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। जबकि अगर सिर्फ एक सिंगल कॉइल हो और उस सिंगल कॉइल में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल के एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, बट वह मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। सबसे ज्यादा उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, और सेंटर से जैसे जैसे हम लोग एक्सिस पे दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह डिक्रीज होते जाता है। मतलब यह है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट होता है। जब हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, तो वहां पे एक सोलेनॉइड का हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब यह है कि सोलेनॉइड जो होता है या सोलेनॉइड की हेल्प से हम लोग एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सोलेनॉइड होता क्या है। एक्चुअल में जो सोलेनॉइड होता है वह एक कोई होलो सिलिंड्रिकल पाइप हो, और उस होलो सिलिंड्रिकल पाइप पे यदि इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से बाउंड कर दिया जाए, पास पास उसको बाउंड कर दिया जाए जैसे कि स्प्रिंग के शेप में, या एक तरीके से हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि हेलिकल पाथ के रूप में, हेलिकल शेप में अगर उस पर बाउंड कर दिया जाए और उसमें यदि करंट हम फ्लो कराएं तो उस सोलेनॉइड के अंदर, उस सोलेनॉइड के इनसाइड एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई क्या कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड एक बार और सुनिए। सोलेनॉइड ये जैसे मार्कर है, मार्कर भी होलो है। अगर इसके अंदर का इंक वाला जो उसमें स्पंज लगा हुआ है अगर निकाल दिया जाए तो एक तरीके से क्या बन गया, ये होलो पाइप बन गया है। तो इसी तरीके से होलो सिलिंड्रिकल जो पाइप हो, अगर उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से वाउंड कर दिया जाए, ऐसे इसको लपेट दिया जाए, बहुत सारे टर्न्स कर दिए जाए, और उस वायर में यदि करंट फ्लो कराया जाए तो ड्यू टू दिस करंट इनसाइड दिस पाइप ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, एंड दिस होल सिस्टम इज नोन एज सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया क्या सोलेनॉइड क्या होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन वी वाउंड ए इंसुलेटेड कॉपर वायर around a hollow cylindrical pipe and give a current in that copper wire, then a strong uniform magnetic field
प्रोड्यूस inside to the pipe then this system is called सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, तो ये एक तरीके से सोलेनॉइड कैसे बनाया जा सकता है इसको हमने यहाँ पे राइट करके बता दिया कि हाउ टू फॉर्म ए सोलेनॉइड और उस सोलेनॉइड की वजह से होता क्या है। अब इसको बनाने के लिए एक्चुअल में हम देखें तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये बेटा ये इस तरह से यह सोलेनॉइड का शेप होता है। ये होलो पाइप के ऊपर इस तरीके से एक वायर को क्या कर दिया गया है, वाउंड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें अगर इस सिरे से आई करंट इसमें देते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो यह करंट जो है इस तरीके से मूव करते 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 और यहां से ये आउट होता है। तो आप ये देखे होंगे कि जैसे ही करंट इसमें फ्लो कराते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कराया जाता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और वह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके एक्सिस के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा बन जाती है। ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बन जाती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट हो जाती है, जो कि ये इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यह एक बहुत ही स्ट्रांग होती है और सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये इसके अंदर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। यदि राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखा जाए तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन होगा वह थंब का डायरेक्शन क्या होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारा ये राइट हैंड है, यहां से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने ये करंट अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में ले गया, तो हमारा जो थंब है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरह से इधर ये निकलेगी जिधर ये आप एरो देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब बेटा अब हम लोगों को ये देखना है कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, अगर इस पूरे को जैसे मान लीजिए कि ये यह होलो पाइप था, इसके ऊपर मैंने रैप किया था। क्या रैप किया था, इसके ऊपर हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया था। अगर मैं इससे ठीक इस तरह से खड़ा, अगर इस तरीके से किसी प्लेन से मैं काट दूं तो इधर का एक पोर्शन और इधर का एक पोर्शन बच जाएगा। मतलब कि ये बाहर का वायर, इधर का भी वायर होगा और इधर का वायर जो रैप किया गया है, ये दो तरीके का वायर हमें दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां से जो करंट जा रही है वह करंट ऊपर वाले डायरेक्शन में वो बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रही है, क्योंकि देखो यहां से करंट गया यहां से, और ये यहां से वायर ऐसे बाहर आ रहा है, फिर बाहर आकर के इधर से रैप होकर के फिर ऐसे 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 चल रहा है। तो ऊपर वाले सिरे पर जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे वाले सिरे पर करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ये बात क्लियर हो रही है क्या बेटा, ये बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, तो अंदर वाले सिरे पे ऊपर की तरफ करंट बाहर आ रही है, नीचे की तरफ करंट अंदर जा रही है। तो यहाँ पे यदि करंट का डायरेक्शन दिखाया जाए, मैं एक दूसरे डायग्राम से इसको दिखाता हूं।
जैसे यहाँ पे हमने लिया, ये मैंने करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया, अगर इसको मैंने इस तरीके से काट दिया है तो उस सिचुएशन में ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर वाले सिरे पे बाहर आ रहा है, तो बाहर वाले को मैं इस तरीके डॉट से दिखाता हूं। हर बाउंड के ऊपर वाले सिरे पर क्या होगा, करंट जो है बाहर आएगा। तो आउटवर्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट से। और अंदर वाले सिरे पे नीचे वाले सिरे पे करंट जो है अंदर जाते हुए दिख रहा है। तो अंदर जाते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग दिखाएंगे उसको इस तरह से क्रॉस से दिखाएंगे, इस तरह से क्रॉस से दिखाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये सोलेनाइड के आउटसाइड, मतलब सोलेनाइड के बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी क्या, बस वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर तो मिलेगी, अंदर तो मिल रही है, लेकिन हमें बाहर को भी चेक करना है, क्या बाहर हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है क्या, वो चीज यहां पर देखनी है। तो ये पहला डायग्राम था। अब ये दूसरे डायग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका सेक्शन करके। अब यहां पे समझिए बेटा, यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे यहां पे करंट जो है क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है, करंट आउटवर्ड हो रही है। देखो बेटा, करंट आउटवर्ड, ये कुछ ऐसे होगा, ये करंट का डायरेक्शन। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, और इस तरह से घूम करके इस डायरेक्शन में आ रही है। सेम वैसे ही यहां भी ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये इधर आ जाएगा, ये ऐसा, यहां पे ऐसा बनेगा इस तरह से, ये ऐसे ऐसे, ये इनका डायरेक्शन हो गया। अच्छा, नीचे वाले पे क्या हो रहा है, नीचे वाले पे करंट क्या हो रही है, इनसाइड जा रही है। तो यहां पे जब इनसाइड जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहां पे डायरेक्शन जो है इस तरह से क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा, यहां पे ये क्लॉकवाइज हो गया। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, जो पास पास वाले हैं, हर दो जो लूप है, पास वाले लूप, देखो बेटा, इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सॉरी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर तरफ है। तो ये दोनों मिल करके क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, बोलो बेटा, ये दोनों मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या, ये दोनों मिल करके आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। वैसे ही नीचे देखो, इसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यहां भी ये कैंसिल कर रहे हैं, और यहां भी कैंसिल कर रहे हैं। तो हर जो क्लोजर जो लूप है उनमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सोलेनाइड के जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, वह मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रही है हमें, ये जीरो मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मोस्टली जीरो मिल रही है। हाँ बेटा सर, एक बार ये वाला फिर समझा दो सर, ये वाला टाइप। हाँ ठीक है, देखिए मैंने क्या करा था, ये सोलेनाइड, इस सोलेनाइड को हमने इधर से इसको काट दिया, सीधा काट दिया। तो आधा पोर्शन इधर हो गया, आधा पोर्शन इधर हो गया। एक में वायर जो है नीचे से ऊपर जाकर के इस तरीके से वायर लपेटा गया था। आप इधर से देखोगे इधर से करंट आ रहा है, तो ये वायर ऐसा लपेटा गया है, तो ऐसा लपेटा गया था। तो नीचे से जब करंट जा रही है तो इधर पीछे साइड जा रही है, अब पीछे से जाकर के ऐसे ये मुड़ रही है। तो जब ऐसे मुड़ रही है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। तो ये करंट का डायरेक्शन मैंने आउटवर्ड बताया। अच्छा, और ये नीचे से जाकर के फिर ऐसे घूम करके, और ये अंदर अब ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो नीचे वाले में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। यहां पे करंट का डायरेक्शन इनवर्ड, यहां पे करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड। अब यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो इस वाले में, जैसे इस वाले में करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, सब में एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड है, तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये आउटवर्ड है, इस तरीके एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड है ना, हाँ
आउट आउटवर्ड करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन ये आउटवर्ड, यहां पे जैसे ये है करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हर बाउंड के लिए, हर बाउंड के लिए, तो बाउंड के लिए इस तरीके से हम करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या मिलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। अगर यहाँ पे आउटवर्ड है तो, आउटवर्ड है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ पे इनवर्ड है, तो यहाँ पे इनवर्ड है तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ऐसे ऐसे देख सकते हैं, या इसको उल्टा अगर ऐसे मैं देखूं तो यहाँ पे इनवर्ड मिल रहा है, इनवर्ड, तो इनवर्ड देखो ये उल्टा हो गया, ये मेरे थंब का डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये इधर चला गया, और इधर से मैं अगर देख रहा था आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में ये बाहर, तो ये उस डायरेक्शन हो गया। मतलब कि ऊपर का डायरेक्शन और नीचे का डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट। ऊपर वाले में आउटवर्ड, तो डायरेक्शन ये, और नीचे वाले में इनवर्ड, तो नीचे वाले में इनवर्ड करें, तो इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, ये इनवर्ड अंदर का बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों में अलग अलग दिख रही है, ऊपर का डायरेक्शन अलग है, नीचे का डायरेक्शन अलग है। आप यहाँ भी समझ सकते हो, देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, और इसी डायरेक्शन में आकर के अब ये कहाँ जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। देखो नीचे से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है। आप वायर को लपेट करके देख सकते हो, वायर को लपेट के देख सकते हो, जैसे वायर के लपेटने का, रैप करने का डायरेक्शन होगा, करंट उसी डायरेक्शन फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह क्लॉकवाइज है, तो अलग अलग लूप के लिए, अलग अलग वायर के लिए आप यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बना लो, क्लॉकवाइज, और नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो। आप देखो जो दो सर्कुलर लूप ये दिख रहे हैं, एक सर्कुलर लूप में जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, जैसे इसमें ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें नीचे से ऊपर जा रही है, जबकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही है। इसमें नीचे आ रही है तो इसमें ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है तो इसमें ऊपर जा रही है, तो ये सब के सब उल्टे हैं। पास पास वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह जस्ट अपोजिट हो रहा है, सेम नीचे वाले में भी उल्टा हो रहा है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हर जगह क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे ही ये पास वाले को देखो तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, जैसे इधर करंट इधर से आ रहा है, तो देखो ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे घूमा तो इस वाले फेस पर ऊपर की तरफ हो गया, इस वाले में क्या हुआ है क्लॉकवाइज, तो ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट में हो गए। इस वाले में देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, इस वाले में क्लॉकवाइज तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये जो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है जो क्लोज लूप्स हैं उनमें, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने की वजह से क्या होगा, जो सोलेनॉइड के आउटसाइड का जो रीजन है, आउटसाइड का रीजन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग अब यहाँ पे फिर एक और डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब इसमें अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बाहर का तो 0 हो गया, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड में कुल वो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब उसका यूनिफॉर्म है, और कितना मैग्नेटिक फील्ड है मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक और डायग्राम, थर्ड डायग्राम मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे इस होलो पाइप का अगर मैं इस तरह से एक डायग्राम बना दूं, इस तरह से, सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो मतलब आजकल सर जो वायर्स मिलते हैं सर उनमें तो कवरिंग होती है ना सर प्लास्टिक की। क्या हो गया बेटा, एक बार और बोलो। सर जो आजकल वायर्स मिलते हैं सर उनमें कवरिंग होती है ना प्लास्टिक की, पॉलीविनिल क्लोराइड। हाँ, तो ये क्या लिखा है, कहीं लिखा तो है मैंने इंसुलेटिंग वायर, ये लिखा देखो सर। तो सर उनसे
उनके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है सर, मतलब नहीं नहीं, एक्चुअल में इंसुलेट करंट तो अंदर तो जा रही है ना, अंदर तो जा रही है ना, करंट अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है उसमें? यस सर। करंट अंदर जा रही है। अच्छा सुनो, अगर वो इंसुलेटेड नहीं हुए, अगर इंसुलेटेड नहीं रहेंगे तो ये जो कंडक्टर है, जो होलो पाइप है, अगर मैं इसके ऊपर वैसे ही मतलब विदाउट इंसुलेटेड वायर अगर मैं लपेट दूं तो ये सभी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फिर उसमें तो क्या होगा, उसमें तो स्पार्किंग होगी। यस सर। तो यहां पे इंसुलेटेड कॉपर वायर ही हमें यूज करना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसे अपन देखते हैं ना, ये जो फैन के अंदर जो वायरिंग करते हैं, तो फैन के अंदर जो वायरिंग करते हैं वो कैसा रहता है, कॉपर का वायर, वो भी कोटेड होता है। यस सर। तो अब यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा था कि अगर इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमने ले लिया। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर वाले सिरे पर इस तरीके से डॉट में बना रहा हूं, इसका मतलब कि ऊपर वाले सिरे पर जो करंट का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, और नीचे वाले सिरे पर करंट का डायरेक्शन जो है ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये तीसरा डायग्राम है बेटा इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्रिएट हो रही है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये करंट का डायरेक्शन है। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करेंगे, एम्पीरियल लूप क्या है, तो जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे उसमें एक लूप हमने कंसीडर किया था, वैसे ही यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करेंगे। और यह एम्पीरियल लूप मैं एक क्या मान लेता हूं कि यह एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप में कंसीडर कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर में एक एम्पीरियल लूप यहां पे कंसीडर कर लिया ये, और इसका नाम दे दिया P, Q, R एंड S। ये भी हमने मान लिया कि ये रेक्टेंगुलर है, तो RS और PQ मतलब इसकी जो लेंथ है R से S तक मैंने मान लिया कि यह L है, ये मान लिया कि L है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मान लिया। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमें देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अब हमारा करंट का चलने का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का चलने का डायरेक्शन है, तो करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जैसे P से Q की तरफ अगर मैं चल रहा हूँ, P से Q की तरफ मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री मिलेगा बेटा, बोलो, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री मिलेगा? हेलो, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री मिलेगा? करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का भी डायरेक्शन यही है, तो क्या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी? क्या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी? ओके। अब देखो, अब मैं Q से R की तरफ जा रहा हूं, Q से R की तरफ, अब यहाँ पे मेरा चलने का डायरेक्शन ये हो गया, लूप हमने लिया है तो करंट इस तरीके से ऐसे घूम रही है। अब यहाँ पे लिया तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री मिलेगा बेटा, बोलो, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री मिलेगा? क्या 90 डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। हेलो, थीटा 90 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे R से S की तरफ चल रहे हैं, R से S की तरफ, तो R से S की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे थीटा हमें कितना मिलने वाला है? यहाँ पे थीटा मिलेगा 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा मिलेगा 180 डिग्री। और जब S से P की तरफ आएंगे, S से P की तरफ,
तो अगेन थीटा हमें मिलेगा 90 डिग्री, यहां मिलेगा 90 डिग्री। अब इस पूरे लूप में अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, ये जो नंबर ऑफ टर्न वायर को जो हमने लपेटा है, अगर मैं मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर बी एन पर यूनिट लेंथ, ये हमने मान लिया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न इन एम्पीरियल लूप, तो एम्पीरियल लूप की लेंथ कितनी है बेटा, एल है। तो एम्पीरियल लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने आ जाएंगे बेटा, तो क्या एन इंटू एल हो जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन एम्पीरियल लूप इक्वल टू एन इंटू एल। जयेश समझ में आया बेटा, ये समझ में आया क्या, हेलो जयेश, हाँ इसको समझो एक बार और समझो इसको। मैं ये बता रहा हूं कि जो नंबर ऑफ टर्न है, जो यहाँ पे हमने ये रैप किया है, यह नंबर ऑफ टर्न यदि स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 यूनिट लेंथ में यदि एन नंबर ऑफ टर्न है, तो टोटल एम्पीरियल लूप की लेंथ हमने कितना मानी है, एल। तो एल में कुल कितने टर्न आएंगे, एल लेंथ में कुल कितने टर्न आएंगे, अगर 1 यूनिट लेंथ में, तो एन इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, एन इंटू एल हो जाएगा। अब एक टर्न में फ्लो होने वाली करंट यदि आई हो, सिंस इन वन टर्न current equal to y, therefore total amount of current in amperial loop कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। टोटल नंबर ऑफ टर्न इतना है, एक टर्न में यदि आई करंट फ्लो होती है, तो इतने लूप में कुल कितना होगा, तो इतने टर्न में कुल कितना करंट फ्लो होगा, क्या एन एल इंटू में आई हो जाएगा क्या, बोलो। एक टर्न में आई, तो एन एल टर्न में कितना हो जाएगा, एन एल इंटू आई, ये करंट हमने निकाल लिया। मतलब ये हो गया कि इस लूप के अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रही है कॉइल से, वह कितना हो रही है, एन एल इंटू आई के बराबर हो रही है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई है, ओके। अब हम लोग को इसमें एम्पीरियल सर्किटल लॉ यूज करना है बेटा, एम्पीरियल सर्किटल लॉ, देयरफॉर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। तो याद होगा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने लिखा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट इन एम्पीरियल लूप, जिसको हम लोग सिग्मा आई से डिनोट किए थे। तो यही जो करंट है, यही सिग्मा आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस एम्पीरियल लूप के अंदर टोटल करंट कितना जा रही है, तो एन एल इंटू आई के बराबर जा रही है, तो ये सिग्मा आई के बराबर हो गया। अब बेटा सबसे पहले इसको तो हम छोड़ते हैं, इसके बारे में देखें कि ये लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि P से Q, Q से R, R से S और R से S से P के ड्यू टू इन सभी लूप में करंट फ्लो करती है, तो इन सभी लूप के ड्यू टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड कुल कितना क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि इसमें कुल कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो बेटा, फिर यहाँ पे आप लोग, अगर मैं इसको लेता हूं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज, ये कितना हो गया, बी डॉट डीएल और कहां से कहां तक, तो देखो बेटा पी क्यू आर एस टी, मतलब ये पूरा राउंड पी क्यू आर एस पी या
हाँ ऐसे ले लें। तो ये पूरे में कुल कितना होगा, तो सबसे पहले बेटा देखो इसी को मैं ब्रेक कर रहा हूं। पहले पी से क्यू जा रहा हूं मैं, पहले पी से क्यू जा रहा हूं। तो क्या इसको ऐसे पी क्लोज बी डॉट डीएल ऐसा लिखा जा सकता है क्या, पी वाले में, या पी से क्यू तक। आप पी से क्यू लिख दो कोई बात नहीं, पी टू क्यू, फिर प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज अब क्यू टू आर, क्यू टू आर में यहां भी सेम यही आ जाएगा बी डॉट डीएल प्लस अब आर टू एस, इसको ऐसे लिख दे क्यू टू आर पी टू क्यू ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तो ये हो जाएगा आर टू एस में बी डॉट डीएल प्लस अगेन आ जाएगा एस टू पी और यहां पे हो जाएगा बी डॉट डीएल। ये मिल जाएगा बेटा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। हर इस रियल लूप के हर साइड के एलॉन्ग कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको यदि ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक कर दें तो यह मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पी टू क्यू बी डीएल कॉस ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज क्यू टू आर बी डीएल कॉस ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज आर टू एस बी डीएल कॉस ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज एस टू पी बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पी टू क्यू बी डीएल, बी डीएल ये तो बाहर हो गया, बी डीएल और यहां देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा पी से क्यू तक जाने में जो थीटा एंगल है वो जीरो है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ जीरो प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज क्यू टू आर बी डीएल इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज आर टू एस बी डीएल कॉस ऑफ, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री और प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज एस टू पी और ये हो जाएगा कितना बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री। समझो बेटा, पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि इसके आउटसाइड, सोलेनॉइड के आउटसाइड में मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी क्या है, यह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो 180 डिग्री वाला, यह मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गई बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई पहली चीज। दूसरी चीज cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इस वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो भी 0 हो गया, और यहां भी ये cos 90 है बेटा, यहां पे गलत लिखा गया है। आप देखो लास्ट वाले में cos 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी टर्म क्या होगी, पूरी 0 हो गई। ये क्लियर हो रहा है बेटा, ये क्लियर हुआ क्या, देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90 है तो cos 90 0, तो इस वाले में Q टू R में 0 हो जाएगा। R टू S में ऑलरेडी ये सोलेनॉइड के आउटसाइड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तो ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा। और R S टू P में यहाँ भी थीटा 90 डिग्री है तो ये वाला 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाला है सिर्फ किसमें, P टू Q में, जो इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग है, जो सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कुल कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका B तो बाहर हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे DL कितना हो जाएगा, तो DL को हम लोग L मान लेते हैं, L, और ये स्मॉल l नहीं होगा। अगर मैं पूरे सोलेनॉइड की लेंथ को यदि मान लेता हूं कि कैपिटल L, तो ये कुल मिला के कितना मिल गया, यहाँ पे इसको हम लोग कैपिटल L लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डीएल इक्वल टू बी एल, ये हमें मिल गया बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा कर रहा हूं
हाँ कर दिया कर दिया। हाँ बेटा। हाँ तो देखते हैं, तो ये हमें मिल गया था कितना, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डॉट डी एल इक्वल टू बी एल। ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड जो सिर्फ इन साइड यानी कि पीक्यू ब्रांच में ये सिर्फ मिला है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि टोटल अब एम्पियर सर्किटल लॉ अगर मैं यूज करता हूं, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करता हूं, तो देयरफॉर ये तो इसके बराबर हो गया, देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डी एल इक्वल टू, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर जो R2S इंटीग्रेशन है, हाँ सर उसमें cos 180 की तो वैल्यू -1 होती है ना? यहाँ पे R2S में ना, हाँ cos 180 की वैल्यू -1 होती है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे क्या देखा था कि सोलेनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये वाला जो R2S है यह सोलेनॉइड के आउटसाइड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये 180 तो -1 होगा, लेकिन B इसमें जीरो है, इसमें B जो है वो जीरो है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके, अब ये हो जाएगा बी डी एल इक्वल टू, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये है कि म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट इंटू समेशन आई, ये क्या है, तो बाई एम्पियर सर्किटल लॉ से ये हो गया। अब इसके प्लेस पे ये हमने बीएल निकाला, तब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर बीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू और सिग्मा आई, तो सिग्मा आई इक्वल टू एन एल आई, यहां पे हम लोग निकाला था। एक मिनट काम करो बेटा, इसको स्मॉल एल ही चलने दो, यहां से स्मॉल एल चलने दो, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा एन एल इंटू में आई, डीएल के रिस्पेक्ट में स्मॉल एल ही इसका इंटीग्रेशन रहने दो। अब देखो बेटा, यहां से एल कैंसिल हो गया, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमें मिल गया बेटा इस सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो इसके एक्सिस के क्या है, एक्सिस के अलोंग है, और यह जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। रीजन ये है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल थी, हमने देखा कि यदि दो कॉइल सेम रेडियस का अगर हम लें और तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी वो क्या हो रही थी, वह यूनिफॉर्म हो रही थी। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये कॉइल है, पास पास में ये कॉइल्स हैं, देखो पास पास में कॉइल्स हैं, तो हर दो कॉइल के बीच में
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी पूरे इनसाइड द सोलेनॉइड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट होगा वह B = μ0 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, यहां पे लिखता हूं इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। अब बेटा ये देखो, अगर सोलेनॉइड के किसी वन साइड मतलब किसी वन एंड पर जाकर के यदि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें किसी एक साइड पर, किसी एक किनारे पर, तो यहां पे क्या होता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिलती है, यहां पे मिली हुई है अंदर, उसके जस्ट हाफ मिलती है। आउटसाइड में एकदम किनारे पर हम जाकर के किसी एक सिरे पर यदि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इसका क्या मिलता है, इसका हाफ मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो एन है, स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, आई क्या है, तो करेंट फ्लोइंग इन ईच टर्न ये है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और μ0 क्या है, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस है, μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें, अगर मैं ये मान लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न यदि n हो पूरे सोलेनॉइड में, टोटल नंबर ऑफ टर्न यदि n हो, तो वो सिचुएशन में इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, B इक्वल टू μ0 इंटू कैपिटल N अपान में L इंटू में आई, क्या इस तरह से लिखा जा सकता है क्या बेटा, वेयर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? देखो ध्यान से, मैं यहां बता देता हूं, N क्या है, तो N जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है, पूरे सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न है, और L जो है यदि सोलेनॉइड की लेंथ मान ले तो पर यूनिट लेंथ टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा, N अपान L, जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे थे। तो N की जगह पे, स्मॉल n की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल N अपान में L इंटू में I। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि जो सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मिला हमें μ0 Ni जो यूनिफॉर्म में थी। इसके अलावा इसमें दो चीजें हमें समझना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन द इट्स रेडियस और क्रॉस सेक्शन और एवरेज डायमीटर। ध्यान से देखो बेटा, इस वाले में कहीं भी इसकी रेडियस के बारे में कहीं डिस्कस नहीं हुआ है, यहाँ पे जो हमें फार्मूला मिला है कहीं भी इसकी रेडियस नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि सोलेनॉइड की रेडियस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है, या इसके डायमीटर पे भी डिपेंड नहीं करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है, दूसरा पॉइंट है एट ए पॉइंट नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी μ0 Ni अपान में 2। मैंने अभी बताया था कि इसके दोनों एंड के कहीं भी नियर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड मिला हुआ है जस्ट उसके हाफ मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इन दो पॉइंट को हम लोग नोट कर लें, मैं इसको रफ कर देता हूं।
पहला पॉइंट हमने लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड is B equal to mu naught Ni, which is not depend upon its रेडियस, इसकी रेडियस पर यह डिपेंड नहीं करती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें ये लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी में लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंड ऑफ सोलेनाइड विल बी half of magnetic field, half of to the magnetic field inside the solenoid, that is कितना मिलेगा, तो म्यू नॉट एन आई अपान में 2, या किसी भी सोलेनाइड के किसी भी एंड के नियर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वह म्यू नॉट एन आई अपान में 2, जो कि इन साइड के मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट हाफ के इक्वल होगा। अब बेटा ये हम लोग को देखना है कि अगर मान लीजिए किसी सोलेनाइड की लेंथ यदि उसके डायमीटर या रेडियस से अगर कोई बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती है, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनाइड। तो उस फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनाइड में कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसको देखो आप, बस 2-3 मिनट का और है, 2-3 मिनट। हाँ बेटा बोलो। तो सोलेनॉइड के यूजेस क्या होते हैं? जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है या जहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है वहां पे सोलेनॉइड लगाते हैं, वहां पे सोलेनॉइड की जरूरत पड़ती है। सर बस सोलेनॉइड ही है जो बैलेंस और यूनिफॉर्म देता है? नहीं, जैसे अभी कल हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी तो पढ़े थे, हेल्महोल्ट्ज कॉइल पढ़े थे, लेकिन वहां पे सिर्फ 2 कॉइल यूज हुई थी, तो वहां पे जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन जितना नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा होगा उतना ही उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे फैन में जो वाइंडिंग होती है वो एक तरीके से सोलेनॉइड ही तो बनता है वहां पे। यस सर। हाँ, अब देखो बेटा, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, तो फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड में कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको हम लोग सबसे पहले ये समझ लें। जैसे हम लोगों ने देखा था कि सोलेनॉइड के ऊपर वाले सिरे में इस तरह से आउटवर्ड करंट आती है, जबकि नीचे वाले सिरे में इनवर्ड करंट जाती है। और इस पर यदि इसका एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो किसी भी इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि यह सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ का है
तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके दोनों सिरे को यदि इससे ज्वाइन कर दिया जाए और जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, अगर उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम अल्फा और इस एंगल को बीटा कहेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी वह मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी वो मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी B इक्वल टू ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई अपान टू, म्यू नॉट एन आई अपान में टू, एन स्मॉल है बेटा, एन आई अपान में टू इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब अल्फा और बीटा कितना होगा, तो अल्फा बीटा यहां से कैलकुलेट करके इसमें हम लोग रख देंगे, तो ये हमें उस मैग्नेटिक इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब यह पी पॉइंट कहीं हो सकता है, पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन वह कहां पे होगा, तो उसके एक्सिस पे ही होगा। ठीक है बेटा, तो ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह एक्सिस पर, अगर इसकी हम ग्राफ प्लॉट करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस पर क्या मिलती है, इसके एक्सिस पर बिल्कुल यूनिफॉर्म मिलती है, एक्सिस पर यूनिफॉर्म मिलती है, और इसके दोनों किनारे पर इस तरीके से क्या होती है, यह ड्रॉप होने लगती है, ये गिरने लगती है, और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये जो मिल रहा है यह एक्सिस पे है, और एक्सिस पर ये यूनिफॉर्म है। एक्सिस पर कितना मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर मिल रहा है। ये एक्सिस है, एट एक्सिस, और यह यूनिफॉर्म मिलती है। और दोनों एंड पर अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि अगर पूरी लेंथ L है, तो यहाँ पे भी L/2, इधर L/2, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों सिरे पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और यहाँ बीच में हम लोगों ने देखा था कि इनके दोनों किनारे पर अगर कोई भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लें, मतलब कि सोलेनॉइड के दोनों एंड, जैसे ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इसका ये एंड या इसका ये एंड, इन दोनों एंड पर किसी पॉइंट पर यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां से फाइंड आउट होने वाली है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका ओवर हो गया है सोलेनॉइड का। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टोरॉइड। तो टोरॉइड के क्या होता है, टोरॉइड एक्चुअली एक सोलेनॉइड का ही एक सर्कुलर शेप है। अगर कोई एक सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ करके दोनों मुंह अगर सटा दिया जाए तो एक तरीके से जो वो सर्कुलर लूप बनेगा। जैसे कोई स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग का दोनों सिरा पकड़ के ऐसे सर्कल बना दिया, तो एक तरीके से जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो उसको हम लोग बेटा कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।